डार्विन के जीव शास्त्रीय विकासवाद की समीक्षात्मक व्याख्या करें। फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको इतना आसान भाषा और तरीके से समझाऊंगा कि अगर आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते हो तो रटने की ज़रूरत तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। आंसर को डिस्कस करते हैं। चार्ल्स डार्विन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवों के विकास को समझाने के लिए विकासवाद का सिद्धांत दिया। क्योंकि दोस्तों चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, अर्थात प्रत्येक जीव का विकास किस प्रक्रिया से हुआ, उसे समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया, एक नियम बताया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मतलब उनकी इसी पुस्तक के द्वारा हमें पता चलता है कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ था, और इस पुस्तक को उन्होंने 1859 ईस्वी में लिखा था। डार्विन के अनुसार आज जो जीव दिखाई देते हैं वे बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हुए बदलावों के कारण विकसित हुए हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, आज जो भी जीव जीवित है, जो हमारे सामने हैं, जिन्हें हम जिस रूप में आज देख रहे हैं, उनका विकास इस तरह से अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। उदाहरण के लिए इंसान को ही देख लीजिए दोस्तों। पहले के इंसान जानवरों की तरह जंगलों में रहा करते थे, जिन्हें होमो हैबिलिस और होमो इरेक्ट्स कहते थे। धीरे धीरे बदलाव होते होते इंसान होमो सेपियंस बने और आज हम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक सभ्य समाज में जी रहे हैं, जंगलों में नहीं। और इंसानों में होने वाला ये जो बदलाव है दोस्तों, अचानक से नहीं हुआ, हजारों सालों का समय लगा था। मनुष्य और अन्य जीवों का इस तरह से धीरे धीरे बदलने का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, यह श्रेय डार्विन को जाता है। उन्हीं ने ये सारी बात पूरे संसार को बताई। अब डिस्कस करेंगे डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत का मुख्य आधार प्राकृतिक चयन है। कहने का मतलब है दोस्तों, सभी प्रकार के जो जीवों का विकास हुआ, इसका एकमात्र कारण प्राकृतिक चयन है। मतलब जो जीव जिस प्राकृतिक क्षेत्र में रहा, उसका विकास उसी प्राकृतिक क्षेत्र के अनुसार हुआ। उदाहरण के लिए दोस्तों, थाईलैंड में पाए जाने वाला हाथी सफेद होता है, लेकिन इंडिया का सफेद नहीं होता। इसका एकमात्र कारण प्राकृतिक चयन है। इसे आसान भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं। अब मैं इसे वन बाय वन करके आपको समझाऊंगा, जिससे आपका सारा प्रॉब्लम, सारा डाउट्स बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट है जीवों में अंतर। एक ही प्रकार के सभी जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ छोटे छोटे अंतर पाए जाते हैं। जैसे किसी जीव की ताकत, रंग या आकार दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसे मैं आपको आसानी से एक उदाहरण से समझाता हूँ। अब इंसान को ही ले लीजिए। एक ही माँ बाप के बच्चे रंग, रूप, ताकत और ज्ञान में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। और हमारे आसपास पाए जाने वाले जानवरों या किसी भी जीव जंतु को देख लीजिए। एक ही परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी सभी एक दूसरे से किसी न किसी मामले में अलग जरूर होते हैं। जैसे किसी की ताकत ज़्यादा होती है तो किसी का कम, किसी का रंग अलग होता है, कोई आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है अधिक संतान पैदा होना। अधिकतर जीव बहुत सी संतान पैदा करते हैं, लेकिन सभी संतानें जीवित नहीं रह पाती। कहने का मतलब है दोस्तों, जीव संतानें तो पैदा करती है, लेकिन केवल वही संतानें जीवित रह पाती है जिसका प्राकृतिक चयन होता है। आपने भी अपने जीवन में जरूर देखा होगा दोस्तों, कुछ मानव या जीव जंतु के बच्चे होते हैं जिनकी स्थिति काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वे बच जाते हैं और जीवित रहते हैं। और यह भी आपने जरूर देखा होगा कि मानव के या जीव जंतु के बच्चों को कुछ होता नहीं खास, लेकिन फिर भी वे जीवित नहीं रह पाते, जिसका एकमात्र कारण है प्राकृतिक चयन। तीसरा है दोस्तों जीवन के लिए संघर्ष। जीवों को भोजन, पानी, रहने की जगह और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए सभी जीवों का जीवित रहना संभव नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जीवित वही रह पाते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष को सही तरीके से कर पाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए, जिन जीव जंतुओं को संघर्ष करने आ गया उन्हें जीवित रहना आ गया, क्योंकि भोजन, पानी और रहने की जगह आपको तभी मिल पाएगी जब आपको संघर्ष करना आता हो। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको आपके सिलेबस का सारा वीडियो
इसी चैनल पर मिल सके। चौथी है दोस्तों योग्य जीवों का बचना। जो जीव अपने वातावरण के अनुसार अधिक योग्य होते हैं उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, वे आगे संतान पैदा करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो वे सारे जीव जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं और वातावरण के अनुसार जीना सीख जाते हैं, केवल वही जीव जीवित भी रहते हैं और संतान भी पैदा करते हैं। इसी उदाहरण से समझते हैं। मुर्गा और मुर्गी जो आपके आसपास पाए जाते हैं वे पक्षी हैं, लेकिन फिर भी इंसानों के बीच यानी इंसानों के वातावरण में रहना सीख लिए हैं और अपनी जनसंख्या को भी बढ़ाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो है उपयोगी गुणों का आगे जाना। योग्य जीवों के कुछ उपयोगी गुण उनकी संतानों में भी दिखाई दे सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे गुणों के बने रहने से जीवों में परिवर्तन आता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो योग्य जीव होते हैं उनमें जो भी गुण होते हैं उनके संतानों में भी आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर माँ बाप बहुत तेज होते हैं तो उनके बच्चे भी तेज ही होते हैं, या फिर माँ बाप लंबे होते हैं तो संतान भी लंबी ही होती है। और अगर माँ बाप के कद यानी हाइट छोटा होता है तो संतान का हाइट भी छोटा ही होता है। क्या आपने ऐसे गुण अपने समाज में या परिवार में देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। एक और महत्वपूर्ण बात को आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप में आपके माँ बाप के वे कौन से गुण हैं जो गुण आपको आपके माँ बाप के द्वारा प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नई जातियों का विकास। बहुत लंबे समय में छोटे छोटे बदलाव जमा होते जाते हैं। इससे नई जातियों या प्रजातियों का विकास हो सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, लंबे समय के बाद गुण हो या योग्यता उसमें बदलाव अवश्य आती है और इसी कारण नए नए जातियों और प्रजातियों का भी विकास होता है। उदाहरण के लिए देसी गाय से जर्सी गाय का होना, मतलब देसी जीव जंतुओं से हाइब्रिड का होना, समय के साथ साथ होने वाले बदलाव का ही परिणाम होता है। अब बात होगी दोस्तों डार्विन के सिद्धांत की समीक्षा के बारे में। डार्विन का सिद्धांत जीव जगत की विविधता को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपको आसानी से और कम समय में जीव जंतुओं में होने वाले परिवर्तन और उनके विकास के बारे में जानना है, उसे समझना है, तो आपको डार्विन के सिद्धांत को पढ़ लेना चाहिए। इससे यह समझने में मदद मिली कि जीव समय के साथ बदलते हैं। मतलब डार्विन का सिद्धांत यह सिद्ध कर दिया कि समय के साथ साथ सभी जीव जंतुओं में परिवर्तन जरूर आता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, पहले लोगों की हाइट नॉर्मली यानी सामान्य रूप से 6 फीट तो हो ही जाती थी, जो पहले के समय में एक सामान्य बात थी। लेकिन आज के समय में अधिकांश लोगों की हाइट 5 फीट के आसपास ही रह गई है और ये आज के समय के लिए एक सामान्य बात है। और ये सारे बदलाव दोस्तों समय के कारण होता है। प्राकृतिक चयन का विचार भी विकासवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि प्राकृतिक चयन के अनुसार ही योग्य जीव जंतु जीवित रहते हैं और जो योग्य नहीं है वे जीवित नहीं रहते। लेकिन डार्विन के समय जीन और आनुवंशिकता के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। मतलब जब डार्विन अपने सिद्धांत को लिख रहे थे तो उन्हें जीन और आनुवंशिकता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांत को लिखा, जो आज हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसलिए वे ठीक से नहीं बता पाए कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। केवल प्राकृतिक चयन से विकास की पूरी प्रक्रिया को समझाना भी पर्याप्त नहीं माना जाता। कहने का मतलब है दोस्तों, आज के समय में जीन के बारे में और आनुवंशिकता के बारे में हमें पता है और हम लोग बता देते हैं कि जीन और आनुवंशिकता के कारण ही माँ बाप के गुण उनके बच्चों में आती है। लेकिन डार्विन के समय ना जीन की जानकारी थी ना ही आनुवंशिकता के बारे में। इसलिए डार्विन ने अपने सिद्धांत में प्राकृतिक चयन को ज़्यादा वैल्यू दिया था, जो पूरी तरह से सही नहीं है। बाद में आनुवंशिकी और आधुनिक जीव विज्ञान की खोजों ने डार्विन के विचारों को और स्पष्ट किया। कहने का मतलब है दोस्तों, डार्विन के जो सिद्धांत थे जीव के विकास के बारे में वे पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन आनुवांशिकी के आने के बाद डार्विन के सिद्धांत और उनके विचारों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गया। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में देखा जाए तो डार्विन का विकासवाद
आधुनिक जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण नींव है। कहने का मतलब है दोस्तों, आधुनिक जीव विज्ञान डार्विन के विकासवाद से ही प्रेरित है। मतलब डार्विन का विकासवाद सिद्धांत ही आज के विज्ञान का बेस है, आधार है। इसकी कुछ सीमाएं थी, लेकिन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आज भी विकासवाद को समझने में बहुत उपयोगी है।